नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में जानकारी लेकर मैं उपस्थित हूं। आप विवेक की बातें यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें और इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे जनपद के हल्दौर के निवासी लाला ठाकुरदास की। लाला ठाकुरदास ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अतिरिक्त जो हमारे समाज की कुरीतियां थी उनके विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने पहला दलित सहभोज जनपद में कराया और उन्होंने और भी बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे वे अंग्रेजों के आंख की किरकिरी रहे। तो सबसे पहले लाला ठाकुरदास संस्थापक सदस्य थे जो 1916 में बिजनौर में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। तो बिजनौर कांग्रेस के वो संस्थापक सदस्य रहे और सन 1921 में उन्हें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला। वह 1923 में गंज में दारानगर गंज विदुरकुटी में जो गंगा मेला हुआ था उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह उस समय पर बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे। लाला ठाकुरदास उस गंगा मेले के स्वागत अध्यक्ष थे। उन्होंने गंगा मेले में स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए कैंप भी लगाया था। उस वक्त गंगा मेले की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी, जो बाद में राज्यपाल भी रही। इसके बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गंगा मेला लगाने का अधिकार छीन लिया गया था। सन 1929 में नमक सत्याग्रह के दौरान लाला ठाकुरदास जेल गए। सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और उन्हें 1 वर्ष के लिए फिर से जेल जाना पड़ा। सन 1939 में सत्याग्रह करने के लिए बिजनौर से सेनानियों का एक दल लेकर वह हैदराबाद गए थे। वहां गिरफ्तार हुए और वहां उन्हें 1.5 साल लगभग 18 महीने जेल में बिताने पड़े थे। क्षेत्रीय इतिहास संकलन अभियान जनपद बिजनौर के संचालक इतिहासकार ग्राम फीना के रहने वाले हेमंत कुमार बताते हैं कि लाला ठाकुरदास जीवन भर गांधीवादी रहे। वह गांधी जी के दर्शन पर चलते रहे और जब वह बरेली जेल में बंद थे तब उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और बद्री जैसे बड़े क्रांतिकारी उनकी ही बैरक में बंद थे। एक ही बैरक में सभी क्रांतिकारी बंद थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ जो सामाजिक आंदोलन चलाए, उन्होंने हल्दौर में पहला दलित सहभोज आयोजित किया। सन 1913 में लाला ठाकुरदास ने चौधरी चंदन सिंह के साथ मिलकर बेगारी प्रथा, रसद प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसमें किसानों को जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा बैलगाड़ी लेकर कोटद्वार दर्रे से गोला बारूद रसद लेकर चीन की सीमा तक भेजा जाता था। उसमें कई बार उनके बैल मर जाते थे। तो उस के विरुद्ध ठाकुरदास जी ने चंदन सिंह के साथ मिलकर संघर्ष किया। सन 1918 में रोलर एक्ट के विरोध में उन्होंने बहुत सफल आंदोलन किया। तब भी वह जेल गए। तो उस समय जेल में गोविंद सहाय, जसवंत सिंह और लाला ठाकुरदास के पैरों में बेड़ियां तक अंग्रेजों ने डाल दी थी। उन्होंने कितने दुख सहे कि बेड़ियां तक उनके पैरों में डाल दी गई थी। जब बेड़ियां डाल दी गई तो उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू की। उन्हें प्रताड़ित किया गया लेकिन वह झुके नहीं। अंग्रेजी हुकूमत को उनके आगे झुकना पड़ा और कैदियों की मनोदशा में सुधार हुआ। जीवन के अंतिम समय में वह वानप्रस्थ आश्रम चले गए ज्वालापुर हरिद्वार में। अगस्त 1942 को उनका देहांत हो गया। उन्होंने हल्दौर में शिक्षा के महत्व को समझते हुए सन 1911 में विद्यालय की स्थापना की थी, जो आज भी चल रहा है। उस विद्यालय को आज भी सीडी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। हल्दौर में स्थापित है। इसमें लाला ठाकुरदास की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जिसका अनावरण बिजनौर मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम द्वारा 13 मार्च 1980 को किया गया था। उनके परिजन भी यहाँ रहते हैं। उनके पौत्र सौरभ एरन जी हल्दौर में रहते हैं और उनके परिजन वहां रहते हैं। और तो लाला ठाकुरदास ने बहुत संघर्ष किया और जनपद के अग्रणी क्रांतिकारी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के अतिरिक्त सामाजिक आंदोलन भी उन्होंने चलाए। हम उन्हें
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।